इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। वल्लभनगर में आज हजारों लोगों ने एकत्रित होकर नृशंस हत्या के खिलाफ आवाज बुलंद की। मेनारिया ब्राह्मण समाज ने भदेसर थाना क्षेत्र में हुई मीनाबाई की हत्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? फांसी फांसी मीना के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे जब ब्राह्मण बोल रहा है फांसियों से डोला है, जब ब्राह्मण बोल रहा है फांसियों से डोला है। फांसी दो, फांसी दो। वल्लभनगर में आज गुस्से की लहर देखने को मिली। मेनारिया ब्राह्मण समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतरे और भदेसर थाना पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। समाज का कहना है कि पुलिस ने इस जघन्य हत्या में शामिल केवल एक आरोपी रमेश गाडुलिया को पकड़ा है, जबकि अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वल्लभनगर में मेनारिया समाज, ब्राह्मण समाज सत्ता का निर्णय करता है। वो समाज आज देखिए कैसा बैठा हुआ है और कोई सत्ता का अधिकारी या सत्ता का धारक यहाँ पास में खड़ा हुआ नहीं है। कोई जयपुर बैठा हुआ है तो कोई चित्तौड़ बैठा हुआ है तो कोई दिल्ली बैठा हुआ है, या कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं यहाँ बिल्कुल उन सब सत्ताधारियों को बोलता हूँ कि 9 तारीख को समाज की मीटिंग है वाना में। माननीय सांसद महोदय सीपी साहब को वहां आना है, यहाँ से उनको निमंत्रण है या उनको जो आमंत्रण है या और कुछ चेतावनी समझे। साथ ही उदयलाल जी डांगी साहब को भी वाना में जो है 9 तारीख को आना है और हमारे समाज को संतुष्ट करना है जांच को लेके। अगर 9 तारीख को आदरणीय सांसद महोदय और आदरणीय जो है MLA साहब नहीं आए तो मैं मानता हूँ, समाज की ओर से बोल रहा हूँ कि फिर समाज जो है किसी पार्टी के साथ या किसी राजनेता के साथ नहीं रहेगा। अगर इस दुख की घड़ी में उनका कोई प्रतिनिधि भी आके हमारे पास नहीं खड़ा हुआ है, न कोई अफसर आके खड़ा हुआ है, न कोई अधिकारी खड़ा हुआ है, खाली हम बैठे हुए रोड पे, तो ये सब चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमने शुरू से ही सत्ताओं का निर्धारण किया हुआ है और इस बार हम फिर बता देंगे कि सत्ता क्या होती है और सत्ता से हम न्याय कैसे लेते हैं। और उसके साथ ही आज जो है हम 2 बजे 3 बजे तक कोशिश करेंगे कि चित्तौड़ जा रहे हैं। अगर ये CID CBI में जांच नहीं होती है तो एक डेलीगेशन बनाएंगे और आने वाले जो 20 तारीख तक हम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और वहाँ डेलीगेशन में हम जो CID CBI या इसकी CBI जांच कराएंगे। हम इसको बिना जांच के, उच्च अधिकारी की जांच के बिना इस केस को नहीं छोड़ेंगे। हमारे यह मात्र एक हत्या नहीं बल्कि हमारे समाज की अस्मिता पर हमला है। हम दोषियों को फांसी की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। युवाओं को, बुजुर्गों को, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और कार्यकारिणी को मेरा दिल से प्रणाम। आप लोगों ने जो पीड़ा उठाया है, इस हत्या का खुलासा करना, उसको सजा दिलवाना, ये बहुत बड़ा काम है और ये जारी रहेगा। जैसा मैं देख रहा हूँ सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग साथ हैं। पर मेरी बात कुछ खास है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये जो हिम्मत हुई है हमारी बेटी पर आंख उठाने की, हाथ उठाने की, ये हिम्मत बहुत लंबे समय से हमारी कमजोरियों के दर्शन से हुई है। इसलिए अब और आज के बाद हमारी रगों में जो खून है वो आंखों में उतरना चाहिए। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। और अगर खून है हमारे अंदर तो वो आंखों में उतरना चाहिए ऐसे जघन्य हत्याकांड के खिलाफ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस हत्यारे की, जिसने मैनारिया समाज की बेटी पर आंख उठाई, हाथ उठाया और हत्या की, इसकी सांसें यदि चले तो सिर्फ जेल में चले। इसकी सांसें जेल से बाहर नहीं चल सकती। इसको फांसी होनी चाहिए। तुम दे दो या हमें दे दो, तुम दे दो या हमें दे दो, तुम दे दो या हमें दे दो। और ये संघर्ष जारी रहे आज के बाद। जैसा मेरे बहुत साथियों ने कहा, किसी की आंख हमारी बच्ची पर उठ जाए, किसी भी समाज की बच्ची पर उठ जाए, फैसला उसी वक्त तुरंत करेंगे। और इतनी हिम्मत किसी की नहीं हो, और उनकी रक्षा के लिए हम जो कर सकेंगे हम वो करेंगे। मैं मार्शल आर्ट ट्रेनर हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मेरा मैक्सिमम समय, ज्यादा से ज्यादा जो फ्री समय है, मैं अपनी बच्चियों को, अपने गांवों की बच्चियों को आत्मरक्षा सिखाने के लिए, युवाओं को भी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगे। और एक बात तो मैं कहता हूं कि पुलिस जो है वो हमारे ही भाई लोग हैं, और पुलिस जिस लिए ट्रेनिंग लेती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी रक्षा के लिए लेती है। पर कभी कभी उनके अंदर भी कुछ ऐसे कुकुरमुत्ते होते हैं, जो खरपतवार होती है, जैसा हमारे भी अंदर होती है। वो खरपतवार कभी गड़बड़ करती है और पूरा पुलिस प्रशासन बदनाम होता है। ऐसी ही खरपतवार हमारे समाज में होती है और हमारा समाज बदनाम होता है। सारे अच्छे लोग ऐसी खरपतवारों को अपनी फसल से, अपने खेतों से, अपने समाज में से छांटे और निकाले, बाहर करें। हम सब एक रहें, कोई भी बात हो हम सब समाज के लिए खड़े रहें, यही हमारा मकसद है। और कुछ पंक्तियां गा देना चाहता हूं, अगर तुम मेरे साथ दोहरा सको। आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। सुस्ताने का समय गया, जाने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। सुस्ताने का समय गया, सुस्ताने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। बांसुरी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, बांसुरी फेंको हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। ये तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तने हुए माथों के सम्मुख ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। मुझे पता है मैं बहुत समय ले रहा हूं आपका, पर अब नहीं लेना चाहता। अपन जब जीवन नहीं दे रहे हैं तो समय का कोई बात ही नहीं है। पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और संघर्ष समिति और गणमान्य नागरिकों, सरपंच साहबों और सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का मैं वंदन। हमारी मांग है कि सरकार हमें न्याय दिलाए, 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। समाज ने इस पूरी घटना की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील की कि सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मृतका के परिवार को न्याय मिले। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या समाज की ये मांगे पूरी होंगी या यह विरोध प्रदर्शन और तेज होगा? बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। सर, आज मैनारिया समाज ने प्रशासन को ज्ञापन दिया और उसमें एसडीएम साहब और आप दोनों थे, तो उसमें पुलिस को लेकर भी लिखा हुआ था और प्रशासन को लेकर भी लिखा हुआ था। इस संबंध में आप जो भी है बताएं। आज मैनारिया समाज के प्रबुद्धजन जो एकत्रित हुए थे एसडीओ कार्यालय के बाहर, उन्होंने ज्ञापन दिया है। उसमें कुछ मांगे जो है वो राज्य सरकार के स्तर की जो एसडीएम साहब को उन्होंने सुपुर्द की। इसके अलावा पुलिस से रिलेटेड जो मांगे उनकी ये थी कि जो इस घटना को लेकर, वाना वाली घटना में
इस घटना के मृतका की जो हत्या की गई उसके पश्चात एक घटना हुई वाना गांव में, कुछ गाड़ियों लोहा के घर जलाए गए। तो उसमें उनका एक कहना था कि समाजजनों को अकारण किसी को नहीं फंसाया जाए, निष्पक्ष अनुसंधान किया जाए। तो इस संबंध में उनको आश्वासन दिया गया कि बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित किया जाएगा एवं साथ ही समाजजन जो हैं प्रबुद्ध उनको विश्वास में लेकर बिना बताए कोई कार्रवाई आगे नहीं करेंगे। उनको बताया जाएगा, अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके पश्चात ही कुछ किया जाएगा। दोषियों को सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले और निष्पक्ष जांच होवे, बुलडोजर चले, उसका घर गिरे, वो भी अवैध है, हत्यारा है और भी बहुत सारे हत्यारे। हमें ये पुलिस ने छिपा रखी है बात को, हम संतुष्ट नहीं है और स्पष्ट करे कि कितने तो इसमें हत्यारे थे और समाज को संतुष्ट करे, ये हमारी खास मांग है। हमारे जो गुप्त सूचना से ये जानकारी मिली है कि अगर पुलिस प्रशासन है इस पे रिपोर्ट नहीं बरतेगा तो चक्का जाम की चेतावनी दी जा रही है। चक्का जाम की चेतावनी नहीं है। 9 तारीख को चोपले की मीटिंग है, उसमें जो माननीय सांसद महोदय को, माननीय जो एमएलए साहब को आना पड़ेगा, हमें संतुष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं होगा तब समाज की ओर से महापंचायत बुलाएंगे। ये तो 1000-2000 लोग है, हम माल में महापंचायत करेंगे, 8 से 10 हजार लोग इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम सबसे बात करेंगे कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। और राजनीतिक भी ये करते हैं ना, तो राजनीतिक हम लोग, हमारे समाज के ऊपर कोई राजनीतिक नहीं है, समाज हमारा पहले है, बाद में राजनीतिक। इसलिए राजनीतिक लोगों को भी हम चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से कि वो निष्पक्ष इस बात की जांच में और हमारे समाज को न्याय दिलावे। नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा कि इस मैटर को समाज ने अपने स्तर पर मतलब आरोपियों को फांसी या सजा तक पहुंचाने का निर्णय लिया, बरोबर। लेकिन इसमें अगर आप राजनेताओं को आमंत्रित क्यों कर रहे हैं? राजनेता को तो इसलिए कर रहे हैं वोट लेने के लिए आने का, आपको समाज के साथ में खड़ा नहीं रहना। हमारा सत्ता निर्धारण करने वाला समाज है, इतनी बड़ी विडंबना हुई है और कोई भी सत्ताधारी जो है आज यहाँ खड़ा हुआ नहीं है। क्या उनका दायित्व नहीं है? क्या समाज के खड़े रहे यहाँ निमंत्रण नहीं दे रहे, उनको हाथी पे चढ़ाने के लिए बुला रहे, हम सब आप क्यों नहीं आया यहाँ? हमारा न्याय चाहिए। रात को एमएलए साहब को भी फोन किया था हमने, सांसद साहब को फोन किया था कि आप आइए, और आज क्या तो नहीं आए ना, यहाँ फोन उठाया। आज उनका कोई प्रतिनिधि भी यहाँ पे नहीं था, तो आना था उनको और हमें संतुष्ट करना था। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने कन्वर्ट प्लॉट। होली और धुलंडी के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार। पहले आए पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शीशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। कुराबड़ मेगा हाईवे पर हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष। तो आज ही आए, संपर्क करें, नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाएं। राधेश्री डेवलपर्स, कॉलेज 9414732125।